एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन स्वागे क्लासेस। आई एम रत्नेश। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। लास्ट की वीडियो में हमने सीखा था रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज वो वीडियो बीच में बंद हो गई थी, तो वो आपके लिए ही बेनिफिशियल हो गया कि आधी वीडियो आप वहाँ देख लेंगे, आधी यहाँ देख लेंगे। ठीक है, तो एक साथ आपको लॉन्ग वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी पूरी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए पहले हम डेफिनेशन पर आएंगे, डेफिनेशन की बात करेंगे, फिर कुछ एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझने की कोशिश करेंगे। इफ़ ए कॉमा बी टाइप का ऑर्डर पेयर रिलेशन में है एंड बी कॉमा सी टाइप का भी ऑर्डर पेयर अगर रिलेशन में बिलोंग करेगा तो इम्प्लीकेशन जाएगा ए कॉमा सी टाइप का ऑर्डर पेयर भी रिलेशन में होगा। देन वी कैन से दैट रिलेशन इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी कहाँ से बिलोंग करेंगे? सेट ए से बिलोंग करेंगे। ठीक है, एक ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी टाइप का रिलेशन में होना चाहिए एंड बी कॉमा सी टाइप का रिलेशन में होना चाहिए एक ऑर्डर पेयर। ठीक है, तो इम्प्लीकेशन क्या जाता है? इम्प्लीकेशन जाता है ए कॉमा सी टाइप का ऑर्डर पेयर भी रिलेशन में होगा। ठीक है, तभी वी कैन से दैट रिलेशन इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, कहने का मतलब ये है ए कॉमा बी कॉमा सी, देखिए बी कॉमन है दोनों में। देन यहाँ से क्या आ जाएगा? ए एंड सी भी रिलेशन में आ जाएंगे। देन वी कैन से दैट रिलेशन इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, दैट इज ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी। तो इम्प्लीकेशन आएगा, इम्प्लीकेशन क्या आएगा? ए भी रिलेटेड होगा किससे? सी से। ए रिलेटेड टू सी फॉर ऑल ए बी सी कहाँ से बिलोंग करेंगे? सेट ए से। ठीक है, तो ये तो हमने डेफिनेशन सीख ली, ये डेफिनेशन है। तीन ऑर्डर पेयर्स आते हैं। रिफ्लेक्सिव में एक आ रहा था, एक की बात होती, मतलब एक वेरिएबल आता था। सिमेट्रिक में दो वेरिएबल्स की बात हुई थी और ट्रांजिटिव में तीन की बात हो रही है। ट्रांजिटिव मतलब थ्री। ठीक है, थ्री वेरिएबल्स आ जाते हैं इसमें। ओके, अब हम जनरल एग्जाम्पल, क्योंकि रिलेशन सीख रहे हैं तो रिलेशन के थ्रू समझेंगे, ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन तो हमने सीख ली, अब विद द हेल्प ऑफ जनरल एग्जाम्पल देन मैथमेटिकली कुछ एग्जाम्पल्स ले लेंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, ए क्या ले लिया मैंने? ये भी मेल ले लिया। ठीक है, रिलेशन जाएगा यहाँ से ब्रदर का। बी भी है, बी भी हमारा क्या है? मेल कैंडिडेट ही है, और ये यहाँ से भी रिलेशन जा रहा है ब्रदर का। और सी भी हमारा क्या है? मेल है, ये भी रिलेशन ब्रदर का आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या है? ए इज़ अ ब्रदर ऑफ बी। ए इज़ अ ब्रदर ऑफ बी रिलेशन में आ गया। रिलेशन कौन सा है? ब्रदर वाला। ठीक है, एंड यहाँ से क्या आ गया? यहाँ से आ गया हमारा बी ब्रदर है किसका? सी का, ये भी रिलेशन में आ गया। ठीक है, अब यहाँ से इम्प्लीकेशन आ गया। अगर इम्प्लीकेशन नहीं भी आएगा ना, तब भी आपको इन जनरल भी पता है ना, ये तो बिल्कुल जनरल ऑब्वियस है कि अगर ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, तो ऑब्वियसली ए भी तो सी का भाई होगा। ए इज अ ब्रदर ऑफ सी, ऑब्वियस है। ये बात तो समझ आएगी होगी, तीन भाई है, ये इसका भाई है, ये इसका भाई है, तो ऑब्वियसली ए बी सी का भाई होगा। उसी टाइप से ये देखो, ट्रांजिटिव की डेफिनेशन भी यहाँ से आ गई समझ। क्या आ गई? कि ए बी से रिलेटेड है। ठीक है, ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, तो ऑब्वियस है कि ए बी भाई होगा किसका? सी का। ये भी आ गया ना रिलेशन में, और रिलेशन कौन सा डिफाइंड हो रहा है? ब्रदर वाला। ठीक है, तो यहाँ से ट्रांजिटिविटी समझ आ गई। ओके, तो ये डेफिनेशन है, ये हमने विद द हेल्प ऑफ जनरल एग्जाम्पल सीख लिया, इससे समझ आ गया होगा, है ना। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। मैंने कोई रिलेशन ले लिया R1 रिलेशन ले लिया, उसमें ले लिया मैंने ऑर्डर पेयर 1,2, 2,4 एंड 1,4, ये ले लिया। ठीक है, अब हम देख रहे हैं 1,2 2,4 रिलेशन में है, तो ऑब्वियसली क्या आ गया? 1,4 भी आ गया। देखो 2 कॉमन है, देखो बी यहाँ कॉमन होता है, तो देखो 2 कॉमन है इन दोनों ऑर्डर पेयर्स में, तो 1 रिलेटेड हो जाएगा किससे? 4 से। तो वो दिख रहा है हमको 1 रिलेटेड 4 से है, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, वो पूछेगा इज इट ट्रांजिटिव और नॉट, तो आप कहते हैं कि यस ये तो ट्रांजिटिव है। ठीक है, फिर मैंने कोई R2 रिलेशन ले लिया। R2 रिलेशन मैंने ऑर्डर पेयर्स ले लिए 2,3, 3,5 एंड 2,5, 1,7, 7,5, ये ले लिया। ठीक है, तो 2 3 से रिलेटेड है, 3 5 से रिलेटेड है। आपको फिर से पता चल गया 2,5 अगर है तो हम क्या कह देंगे? ट्रांजिटिव है, तो 2,5 भी मिल गया। तो यहाँ तक तो ट्रांजिटिविटी प्रूफ हो रही है। फिर यहाँ से हमने देखा 1,7 है, 7,5 है, लेकिन 1,5 नहीं दिख रहा, 1,5 नहीं दिख रहा, तो यहाँ से गड़बड़ हो गया। मतलब ये ट्रांजिटिविटी शो नहीं कर रहा है। जब ये ट्रांजिटिविटी शो नहीं कर रहा है तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा ही नहीं। ठीक है, एक पे ऐसे नहीं काम, मतलब इस वाले से नहीं काम चलेगा
ये पूरा रिलेशन ट्रांजिटिविटी को शो करेगा, तभी वी कैन से दैट कि रिलेशन इज अ ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिविटी यहाँ पर फॉलो नहीं की, क्यों? क्योंकि ये वाला तो रिलेशन दिखा ही नहीं हमको, ये वाला तो मिला ही नहीं, जबकि ये इम्प्लीकेशन जाता ही है, ये तो होना ही चाहिए। अगर ये दोनों है तो ये होना चाहिए। ठीक है, और एक बात और आती है, अभी सिखाती हूँ मैं। ठीक है, R3 लिया मैंने, R3 में 2,3, 3,5, 2,5 एंड 1,7 इस टाइप के ऑर्डर पेयर्स ले लिए मैंने। ठीक है, इस टाइप का ऑर्डर पेयर ले लिया मैंने। अब देखो इसमें ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, इसको भी देख लेते हैं। देखो 2,3 है, 3,5 है, ये 3 देखो कॉमन आ गया, तो 2,5 मिलना चाहिए। देखो 2,5 भी मिल गया, तो यहाँ तक तो ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब 1,7 आ रहा है, सिर्फ एक ही ऑर्डर पेयर आ रहा है 1,7, 7 समथिंग कुछ दिख ही नहीं रहा। ठीक है, तो जब सिर्फ एक ऑर्डर पेयर आता है 1,7 या फिर कुछ भी आता है, ठीक है, सिर्फ एक ऑर्डर पेयर ये वाला अगर हमको मिलेगा रिलेशन में, समझने की कोशिश करना। बाय डिफॉल्ट ये आता है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन में। क्या आता है कि सिर्फ ये वाला ऑर्डर पेयर अगर हमको मिल गया और ये दोनों नहीं मिल रहे हैं, ये दोनों ऑर्डर पेयर्स नहीं मिल रहे, तो वी कैन से दैट रिलेशन इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो ट्रांजिटिव होगा अगर सिर्फ ये वाला ऑर्डर पेयर मिलेगा, इन दोनों की बात ही नहीं होगी, इन दोनों की बात नहीं होगी, तो हम क्या कह देंगे कि रिलेशन इज अ ट्रांजिटिव। तो देखो यहाँ पर वही है, 1,7 दिख रहा है, 7, समथिंग दिख ही नहीं रहा कुछ, तो 7, समथिंग कुछ नहीं दिख रहा, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि A, B टाइप दिख रहा है हमको, ये दोनों नहीं दिखेंगे उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन इस वाले रिलेशन में क्या हो गया था कि A, B था एंड B, C भी था। अगर ये दोनों ऑर्डर पेयर्स मिल जाएंगे ना बच्चों, तो अगर ये नहीं होगा, अगर ये नहीं दिखा, तो वो ट्रांजिटिव नहीं होने वाला। ठीक है, मतलब अगर दो पेयर्स आ गए तो थर्ड होना ही चाहिए, तभी ट्रांजिटिव होगा। तो वही कंडीशन है, ये दो तो दिख गए थे लेकिन थर्ड वाला नहीं दिखा, तो ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ। ठीक है, या तो तीनों दिखने चाहिए, या तो तीनों पेयर्स दिखने चाहिए ये वाले, या फिर सिर्फ एक ये वाला दिखना चाहिए, ये वाला। ठीक है, अगर ये भी सिंपल ये वाला भी दिख जाएगा, अगर ये वाला भी दिख जाएगा, तो वी कैन से दैट रिलेशन इज अ ट्रांजिटिव। ठीक है, या तो तीनों दिखने चाहिए ऑर्डर पेयर्स, या फिर सिर्फ ये वाला एक दिखना चाहिए, तब भी हम कह सकते हैं कि रिलेशन कैसा हो जाता है, ट्रांजिटिव हो जाता है। तो इसलिए देखो इसमें तीनों दिख रहे थे, इसमें एक ऑर्डर पेयर दिख रहा है हमको। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, समझ गई वाली बात। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एक एक नंबर में। ठीक है, ये देखो 2,5 लिखा है अगर ऑर्डर पेयर, 7,1 लिखा है, इज इट ट्रांजिटिव और नॉट? अब आप तुरंत से बोल देंगे यस मैम ये तो ट्रांजिटिव है। क्यों ट्रांजिटिव है? क्योंकि 2,5 दिख रहा है, 5, समथिंग कुछ नहीं दिख रहा, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, 7,1 दिख रहा है, 1 से स्टार्ट होने वाला कोई और ऑर्डर पेयर नहीं दिख रहा। ठीक है, मतलब सिर्फ ये दिख रहा है, ये सिर्फ यहाँ पर ये वाला ऑर्डर पेयर मिला, यहाँ पर भी यही वाला ऑर्डर पेयर मिला। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट होने वाला समथिंग कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये भी ट्रांजिटिव हो गया। तो ये भी हमारा कैसा हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। समझ गए? ट्रांजिटिव में या तो तीनों ऑर्डर पेयर्स दिखने चाहिए, या फिर सिंपल एक ऑर्डर पेयर दिखेगा तब भी ट्रांजिटिव हो जाता है। ओके, बात समझ आ गई। अब हम देखेंगे कि ट्रांजिटिविटी हम कैसे निकालते हैं। जैसे कि आपको कोई भी एक वो दे दूंगी मैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कोई रिलेशन दे दूंगी, फिर उसमें हम निकालेंगे ट्रांजिटिविटी। ओके, तो उसमें हम ट्रांजिटिविटी निकालेंगे। देखना ट्रांजिटिविटी निकालना कैसे सीखते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम कोई भी एक रिलेशन ले लेंगे। रिलेशन ले लिया मैंने, R ले लिया, x, y टाइप के एलिमेंट्स आएंगे और रिलेशन होगा x - y इज एन इंटीजर। ठीक है, x, y हमारे कहाँ से बिलोंग करेंगे, x एंड y कहाँ से बिलोंग करेंगे, सेट A से, और सेट A है हमारा, सेट A है 1, 2 एंड 3, ये सेट ले लिया मैंने। ठीक है, ये सेट ले लिया, ये सेट A है, रिलेशन हमने डिफाइन कर लिया ये वाला। ओके, ये वाला रिलेशन मैंने रिफ्लेक्सिव में भी लिया था और सिमेट्रिक में भी लिया था, और यहाँ भी ले रही हूँ। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जब हमारा इस टाइप से ऑर्डर पेयर आएंगे तो वो हमारा ट्रांजिटिव होगा। कैसे होगा? ट्रांजिटिव के ऑर्डर पेयर्स भी निकालना सीखेंगे। अगर कोई भी बोलते हैं क्वेश्चन इस टाइप से आ जाता है कि इस रिलेशन को ट्रांजिटिव बनाने के लिए आप कौन सा ऑर्डर पेयर ऐड करेंगे, तो वो भी आप निकालना बहुत आराम से सीख जाएंगे अगर आपने ये वाला एग्जाम्पल सीख लिया अच्छे से तो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ऑर्डर पेयर क्या आएंगे। सबसे पहले तो हम 1 यहाँ से है ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऑर्डर पेयर क्या क्या आएंगे, 1,1 आएगा। ठीक है, तो 1,1 देखो 1 - 1 इंटीजर होता है, यस इंटीजर होता है। ठीक है, फिर 1,2 आएगा, 1,2 इंटीजर है या नहीं, यस
1 माइनस 2, -1 आएगा, -1 इज एन इंटीजर। ओके, फिर क्या आएगा 1,3, तो 1,3 आया, 1 माइनस 3 -2 इज एन इंटीजर, -2 भी इंटीजर होता है। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे कि ये सभी इंटीजर्स ही आएंगे। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऑब्वियसली हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेंगे। यस और नो। ठीक है, अब 2,1 ले लिया, 2 माइनस 1 1 होता है, वो इंटीजर है। ठीक है, 2,2 ले लिया, 2 माइनस 2 क्या है, 0, वो भी इंटीजर है। 2 माइनस 3 -1 इज ऑल्सो एन इंटीजर। ठीक है, अब आप समझ गए। अब 3,1 भी इंटीजर होगा, अगर 3 - 1 करेंगे वो भी इंटीजर आएगा। 3,2 ये भी इंटीजर आएगा, और 3,3 ये भी इंटीजर आएगा। ठीक है, तो पूरा ये ऑर्डर पेयर, सारे ऑर्डर पेयर्स आ गए। ठीक है, अब ये देखते हैं कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं, ये देखते हैं। ठीक है, तो देखना कैसे है, देखो सबसे पहले हम देखते हैं 1,1। अभी मैं आपको ये निकालना सिखा रही हूँ। आप बहुत ईजिली सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सीख जाएंगे। ठीक है, बाकी आप ऐसे भी देख के समझ सकते हैं, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रही हूँ। देखो 1,1 फर्स्ट ऑर्डर पेयर था, ये ले लिया। अब 1 से स्टार्ट होने वाले जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं ना, उनको ले लेंगे हम। 1 से स्टार्ट ये हो रहा है 1,2, 1 से स्टार्ट हमारा ये भी हो रहा है 1,3। ठीक है, ये ले लिया। अब हम देख रहे हैं कि देखो यहाँ से क्या इंप्लीकेशन आएगा, ये वाला ऑर्डर पेयर है, ये वाला ऑर्डर पेयर है, इंप्लीकेशन क्या आता है कि 1,2 भी होना चाहिए। ठीक है, तो 1,2 है, लिख लिया। ये भी यहाँ से इंप्लीकेशन आएगा 1,3 होना चाहिए, 1,3, क्योंकि 1 1 1 3, तो ये तो 1 1 तो कॉमन है, तो 1 3 होना चाहिए। ठीक है, अब हमने देख लिया। देखो हमने अभी 1 1 की बात हुई थी, तो 1 1 से जो हमारे स्टार्ट हो रहे थे 1 से वो ले लिया। अब हमको ये देखना है कि ये ऑर्डर पेयर है या नहीं है इस रिलेशन में। 1,2 मिल गया, 1,2 मिल गया, यस। ठीक है, 1,3 भी मिल गया, यस। तो ये जो 1,1 के लिए कंडीशन थी वो ट्रांजिटिविटी प्रूफ हो गई। अब हम ऐसे ही क्या ले लेंगे, 1,2 ले लेंगे, 1,2। ठीक है, 1,2 ले लिया। एक ऑर्डर पेयर का ट्रांजिटिविटी मैं प्रूफ करके दिखा दूंगी इसमें। ठीक है, अब देखते हैं 1,2। अब 2 से स्टार्ट होने वाले जितने भी पेयर्स हैं ना, वो ले लेंगे, 2,1, 2,2 एंड इसमें 3 है 2,3। तो देखो ये तो है ही रिलेशन में, तभी तो मैंने ले लिए, ये तो रिलेशन में है ही। 1,2 था, ये भी था, ये भी था, ये भी था। अब इम्प्लीकेशन वाला अगर ऑर्डर पेयर मिल गया, देन वी कैन से दैट दिस इज ट्रांजिटिव। देखो 1,2 2,1, तो 1,1 आना चाहिए यहाँ से। ठीक है, क्योंकि 2 तो कॉमन ही है, तो 1,1 आ गया। ऐसे ही सेम यहाँ से क्या आना चाहिए, 1,2 आना चाहिए, 1,2 और यहाँ से क्या आना चाहिए 1,3। अब 1,3 मिलना चाहिए, तो 1,3 लिख लिया। अब देख लेते हैं 1,1 है, 1,2 है, 1,3 है, तो इस वाले ऑर्डर पेयर की भी ट्रांजिटिविटी प्रूफ हो गई, यस और नो। ठीक है, अब कौन सा आ रहा है 1,3, 1,3 ले लिया। अब 3 से स्टार्ट होने वाले ऑर्डर पेयर्स ले लेंगे। 3 से स्टार्ट हो रहा है 3,1, 3,2 एंड 3,3। ये अब देखो बच्चों 3 तो कॉमन है, देखो इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है। ठीक है, अब हमने किस में रिलेशन निकालना है, इसमें। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ रहा है 1,1 आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है 1,2 आ रहा है, इम्प्लीकेशन 1,2, यहाँ से भी क्या मिल रहा है हमको 1,3 मिल रहा है, 1,3। ओके, अब देख लेते हैं 1,1 है, 1,2 है, 1,3 है, मिल गए, तो इसकी भी ट्रांजिटिविटी प्रूफ हो गई। अब हम क्या ले रहे हैं 2,1 ले रहे हैं, 2,1 ले लिया, 2,1 लिया। अब 1 से स्टार्ट होने वाले जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं वो ले लेंगे। ठीक है, 1 से स्टार्ट हो रहा है 1,1, 1,2, 1,3। ठीक है, इसमें भी 3 आ गए। अब देखो 1 तो कॉमन ही है इसमें, इसमें भी, इसमें भी। अब हमने क्या इम्प्लीकेशन निकालना है 2,1, 2,1, 2,2 एंड 2,3। ठीक है, ये आ गया। जब ये इम्प्लीकेशन देखो 2,3 आ गया, 2,2 आ गया, यहाँ से 2,1 आ गया। ठीक है, अब 2,1 है, 2,2 भी है, 2,3 भी है, तो ठीक है, हमने किसकी ट्रांजिटिविटी निकाल दी 2,1 की। ये वाला ऑर्डर पेयर भी ट्रांजिटिव निकल आया, मतलब सारे हम स्टेप बाय स्टेप सभी पेयर्स को लेकर चल रहे हैं और ट्रांजिटिविटी निकलती जा रही है। ठीक है, ट्रांजिटिविटी हम इसी टाइप से निकालते हैं। बाकी इन जनरल जैसे मैंने अभी सिखाया था पहले, वैसे भी निकालते हैं, लेकिन अगर आपको विद द प्रॉपर मेथड सीखना है तो प्रॉपर मेथड ये है निकालने का। ठीक है, अब जैसे 2,1 निकाल लिया, अब 2,2
2,2, चलिए एक 2,2 भी कर देती हूँ मैं, बाकी का फिर आप कर लेना। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आपके ये तीनों पेयर्स आप निकाल कर दिखाएंगे, ठीक है। आंसर मुझे बताना कि आपके ये ट्रांजिटिव निकले हैं या नहीं निकले हैं, ठीक है। तो 2,2 लिया, अब 2 से स्टार्ट होने वाले 2,1 है, 2,1 है और 2,3 है, थर्ड नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ से आएगा हमारा ऑर्डर पेयर 2,1, 2,1, यहाँ से आएगा 2,3, 2,1 भी मिल गया और 2,3 भी मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से भी ट्रांजिटिविटी प्रूफ हो गई। तो आप देख रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि ये बताऊँगा तो ये यूनिवर्सल रिलेशन है। यूनिवर्सल रिलेशन हमारा कैसा होता है? इक्विवेलेंस होता है, ठीक है। चलो इक्विवेलेंस की बात तो अभी इक्विवेलेंस आएगा तब करेंगे। अभी तुमने क्या सीखा? ट्रांजिटिविटी निकालना सीखा, ठीक है। तो यहाँ तक तुमने सीख लिया ट्रांजिटिविटी निकालना। अब 2,3, 3,1, 3,2, 3,3, ये इसकी ट्रांजिटिविटी ठीक इसी तरीके से आप निकालेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हाँ आपका ट्रांजिटिव निकला या नहीं निकला। वो निकलेगा ट्रांजिटिव, मुझे पता है, क्योंकि ये पूरा रिलेशन हमारा कैसा ट्रांजिटिव होगा ही। ओके, तो आई होप आपको पेयर्स निकालने भी आ गए, समझ आ गए होंगे कि ट्रांजिटिव है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन पर, और इक्विवेलेंस पे से और भी ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा सब कुछ, है ना। इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन कुछ अलग से नहीं होता, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन जैसी मैं डेफिनेशन लिखूंगी ना आपको समझ आएगा, ठीक है। क्या है? एनी रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, symmetric and transitive, ठीक है, is called an equivalence relation, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन वो होता है जो रिफ्लेक्सिव भी प्रूफ हो जाए, सिमेट्रिक भी प्रूफ हो जाए और ट्रांजिटिव भी प्रूफ हो जाए, देन वी कैन से दैट रिलेशन इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया था ना ट्रांजिटिव में, वही वाला फिर से ले रही हूँ, और ये वाला एग्जांपल मैंने रिफ्लेक्सिव में भी लिया है, सिमेट्रिक में भी लिया है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। आप अगर मेरी ये दोनों वीडियोज़ देख लेंगे ना, तो आपको इक्विवेलेंस रिलेशन में कोई डाउट रहेगा ही नहीं, सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ आ जाएंगे अच्छे से। मैंने कोई भी रिलेशन ले लिया, रिलेशन सेम वही वाला लिया है मैंने, फिर से जो भी मैंने ट्रांजिटिव में लिया था वही लिया है, ठीक है। एक्स माइनस वाई टाइप के, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर आएगा, ठीक है। एंड एक्स कॉमा वाई कहाँ से बिलोंग करेंगे? एक्स एंड वाई बिलोंगिंग फ्रॉम सेट ए, ओके। ये रिलेशन फिर से मैंने वही ले लिया, यही रिलेशन मैंने रिफ्लेक्सिव में, सिमेट्रिक में, ट्रांजिटिव में लिया था, और यही मैंने इक्विवेलेंस में ले लिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इक्विवेलेंस है, ठीक है। चलो निकालते हैं। ऑर्डर पेयर्स पता ही है आपको क्या आ जाएंगे, 1,1, 1,2, क्योंकि पता ही है सब कुछ माइनस करोगे ना, इसमें से इसको, इसमें से इसको, क्या आएगा? इंटीजर ही मिलेगा, ठीक है। दोबारा से नहीं बता रही, लिखे दे रही हूँ। 1,3, 2,1, 2,2, 2,3, 3,1, 3,2 एंड 3,3 लिख लिया हमने। ये ऑर्डर पेयर्स आ गए। अब हम इसमें सीखेंगे निकालना रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी। अगर तीनों निकल आए ना, देन वी कैन से दैट दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ओके। और आपको तो पता ही है क्यों, क्योंकि हम रिफ्लेक्सिव भी प्रूफ करके आ चुके हैं, इसको सिमेट्रिक भी प्रूफ किया था, और अब ट्रांजिटिव भी प्रूफ किया था अभी हमने 5 मिनट पहले, और हम इक्विवेलेंस अभी इसको प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। देखो रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन होती है? रिफ्लेक्सिव की होती है कंडीशन ए टाइप के एलिमेंट्स हमारे रिलेशन में आने चाहिए फॉर ऑल ए, मतलब जितने भी इसमें एलिमेंट्स है ना, सभी का हमको क्या मिलना चाहिए? रिलेटेड होना चाहिए अपने आप से, ठीक है। अगर इस टाइप से मिल जाएगा तो हम क्या कह देंगे? रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव, ठीक है। देखो रिफ्लेक्सिव में सिर्फ अभी एक एलिमेंट की बात होती है, ठीक है। देखो 1A, तो देखो 1,1 होना चाहिए, 2,2 भी दिखना चाहिए, 3,3 भी दिखना चाहिए इस रिलेशन में, देन वी कैन से दैट रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ओके। तीनों एलिमेंट्स के दिखने चाहिए, ठीक है। तो देखो 1,1 दिख रहा है, 2,2 भी दिख रहा है, 3,3 भी दिख रहा है, देन वी कैन से दैट रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो गया, ओके। अब सिमेट्रिक की क्या कंडीशन होती है? सिमेट्रिक की कंडीशन होती है A, B अगर रिलेशन में है, इम्प्लीकेशन जाता है B, A भी रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। तो A, B है तो B, A भी होना चाहिए। देखो
सिमेट्रिक में रिफ्लेक्सिव में एक एलिमेंट की बात हो रही थी, सिमेट्रिक में दो एलिमेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो देखो 1,1 यहाँ से सीखना शुरू करेंगे सिमेट्रिक को। देखो 1,1 लिखा हुआ है ना बच्चों, ये रिफ्लेक्सिव तो है ही, लेकिन ये सिमेट्रिक भी होता है। क्यों होता है अभी बता रही हूँ। सपोज दैट ये x,y लिखा हुआ है, ठीक है, तो 1,1 लिखा हुआ है। अब मैंने क्या किया, 1 को उलट पलट कर दिया, एक y वाले 1 को यहाँ लिख दिया, x वाले 1 को यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो ये y वाला 1 है और ये x वाला 1 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, ऑब्वियस है, ये y लिखा हुआ है, ये x लिखा हुआ है। ठीक है, ये x लिखा हुआ है, तो मिल गया ना ऑर्डर पे, x, y भी लिखा है, y, x भी लिखा है। ठीक है, तो जब ये रिफ्लेक्सिव वाले जो पेयर्स होते हैं वो हमारे सिमेट्रिक भी होते हैं। क्यों, आप उलट पुलट कर दोगे, आपको नहीं पता ना कौन सा है। पहले मैंने x, y लिखा तो 1,1 आ रहा था, फिर मैंने y, x लिखा तब भी 1,1 ही आ रहा है, तो ये सिमेट्रिक है अपने आप में। ठीक है, अब चलिए देखिए 1,2 है तो 2,1 दिख रहा है क्या, यस दिख रहा है, 1,2 2,1 सिमेट्रिक हो गया। 1,3 दिख रहा है तो 3,1 दिख रहा है क्या, यस मैम दिख रहा है, ये भी सिमेट्रिक हो गया। 2,2 फिर से आ गया, देखो x, y लिखा हुआ है, अब इसको ही अगर हम y, x भी लिख देंगे ना बच्चों, तब भी हमारे पास क्या ही निकल कर आएगा, 2 ही निकल कर आएगा, 2,2, तो ये सिमेट्रिक हो गया अपने आप में। ओके, अब 2,3 है तो 3,2 दिख रहा है क्या, 2,3 है, 3,2 यस दिख रहा है, ये सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, और ये 3,1 तो यहाँ से हो ही गया था। अब देखो 3,3 फिर से x, y लिखा हुआ है और हमने क्या लिख दिया, y, x लिख दिया, तब भी क्या मिलेगा, 3,3 ही मिलेगा, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। ठीक है, सिमेट्रिक भी हो गया। और ट्रांजिटिव अभी हम थोड़ी देर पहले करके आए थे, मैंने आपको कितने पेयर्स, 2 या 5 पेयर साइड से निकाल कर दिखाए थे, ट्रांजिटिविटी प्रूफ करवाई थी। ठीक है, और चलो कहाँ तक की करवाई थी, यहाँ तक की करवाई थी शायद से 2,2 की। ठीक है, चलो अब 2,3 की भी कर लेते हैं। आप तो बताएंगे ही मुझे, लेकिन मैं प्रॉपर पेन से नहीं करवा रही हूँ, ओरल करवा रही हूँ। ठीक है, देखो ट्रांजिटिविटी में कितने पेयर्स आ जाते हैं, a, b होता है रिलेशन में, एंड b, c होता है रिलेशन में। इम्प्लीकेशन क्या आ जाता है, a, c भी होगा रिलेशन में। तो देख रहे हैं, रिफ्लेक्सिव में एक एलिमेंट की बात हुई, सिमेट्रिक में 2 की, और ट्रांजिटिविटी में 3 की बात हो जाती है, 3 एलिमेंट्स आ जाते हैं उसी सेट से। ठीक है, ये बात समझ गए। अब देखो 2,3 है, 2,3 चलो रफली यहाँ समझ लो, 2,3 है रिलेशन में, 3,1 है, 2,3 है और 3,1 भी मिल गया, ये रिलेशन में है, और 3,1 भी मिल गया रिलेशन में। ठीक है, अब हमने क्या चाहिए, हमने चाहिए क्या चाहिए, 2,1 चाहिए, 2,1, तो 2,1 दिख रहा है कहीं, यस दिख रहा है 2,1। ट्रांजिटिविटी इसकी भी प्रूफ हो गई। ठीक है, अब लॉन्ग मेथड से नहीं, बिल्कुल शॉर्ट मेथड से, बिल्कुल शॉर्ट में बता रही हूँ। ठीक है, अब देखो 3,1 है रिलेशन में, 3,1 है। अब यहाँ, लेकिन यहाँ पे तो देखो बच्चों फिर से आ गए 1, 1, 1, इतने सारे आ गए 1 से स्टार्ट होने वाले, तो मैं क्या कर रही हूँ, किसी एक को ले रही हूँ, इस वाले को ले रही हूँ, 1,3 को। ठीक है, 1,3 भी है रिलेशन में, तो 3,3 दिखना चाहिए, दिख गया 3,3 रिलेशन में। यहाँ से क्या दिख रहा है कि 3,3 रिलेशन में होना चाहिए, तो 3,3 रिलेशन में दिख गया, तो ये भी ट्रांजिटिव है। ठीक है, ये फिर से बच्चों फिर वही है, जहाँ स्टार्ट करूंगी फिर मैं 2-3 पेयर्स लिखूंगी, फिर से वो लंबा पड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप समझ गए ना कि ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, ये आप प्रूफ करेंगे, आपको ये ट्रांजिटिव दिख जाएगा। ठीक है, ये ट्रांजिटिव है, तो समझ गए ना दिस रिलेशन, ये रिलेशन आपका कैसा निकला, ये रिफ्लेक्सिव भी था बच्चों, सिमेट्रिक भी था और ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, तो अगर ये तीनों चीज़ें हैं ना, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये इक्विवेलेंस हो गया, ये इक्विवेलेंस रिलेशन आ गया हमारा निकल कर, क्या आ गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ये जो रिलेशन डिफाइन किया था हमने, ये कैसा इक्विवेलेंस है, क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम्पलर में है, राइट स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, चलो पहले इसको तो लिख दो, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, शॉर्ट में लिख दिया, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये जो आर हमने डिफाइन किया था, ये हमारा कैसा है, ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ हो गया। क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था और ट्रांजिटिव भी था। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आता है एग्जाम्पलर में, क्या आता है कि राइट स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जब स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन की बात आती है ना, तो हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अगर हम इसी पर निकालें, ये वाला अगर सेट ए है हमारे पास और इसका स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन निकालें अगर, तो वो निकल कर आता है बच्चों हमारा 1,1, 2,2 एंड 3,3, ये है स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम आइडेंटिटी रिलेशन भी बोलते हैं, आइडेंटिटी
रिलेशन भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये एक और डेफिनेशन निकल कर आ रही है अब आपकी आइडेंटिटी। अब आपको पता है, आपको बहुत अच्छे से पता है ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, लेकिन मैंने एक और नाम ले लिया आइडेंटिटी रिलेशन। और क्या है, ये क्वेश्चन भी है, स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन भी यही है, स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन भी यही है, ये आइडेंटिटी रिलेशन हो जाता है। और दिख कैसा रहा है, रिफ्लेक्सिव दिख रहा है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को भी मैं समझाऊंगी आपको कब, नेक्स्ट वीडियो में। क्या क्या समझाऊंगी, डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी रिलेशन एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, और इक्विवेलेंस रिलेशन से ये कैसे रिलेटेड है, पूरा कुछ समझाऊंगी, ठीक है। लेकिन आज का हमारा टारगेट क्या था, ट्रांजिटिव समझना था हमने और इक्विवेलेंस समझना था। तो हमने ट्रांजिटिव समझ लिया अच्छे से, इक्विवेलेंस समझ लिया अच्छे से, ठीक है, इक्विवेलेंस समझ लिया बहुत अच्छे से। स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ये वाला निकल कर आएगा, ठीक है। ये आपको देखने में रिफ्लेक्सिव लग रहा है रिफ्लेक्सिव, लेकिन ये इक्विवेलेंस है, ये रिफ्लेक्सिव भी है बच्चों, ये सिमेट्रिक भी है और ये ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। तभी हम इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। इसको हम डिफाइन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस कॉन्सेप्ट को। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होने वाला होगा ये वाला भी, ठीक है। तो सारी वीडियोस का की मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी, जो भी रिलेशन की बना रही हूँ ना क्लास 12 से रिलेटेड प्लेलिस्ट बना दूंगी। अगर आप पूरी प्लेलिस्ट देख लेंगे ना तो रिलेशन से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं सब कुछ क्लियर हो जाएगा, रिलेशन आपको बिल्कुल साफ साफ समझ आने लग जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। बस समझना आपको अच्छे से है तभी, है ना। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में डिफरेंस बताऊंगी मैं, ओके। और भी जो कॉन्सेप्ट होंगे बचे हुए वो भी क्लियर कर लेंगे, फिर आएंगे हम एक्सरसाइज पर, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।